बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव शंभु और गणपति भगवान की जय। आज होली अष्टमी है, जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रतिवर्ष मनाई जाती है। माताएं अपनी संतान के सुख के लिए, जिन माताओं के संतान होकर के मर जाती हैं या गर्भ में ही मर जाती हैं या पैदा ही नहीं होती हैं, ऐसी माताएं, इसके अलावा और भी जिन माताओं के संतान हैं, वो अपनी संतान के सुख के लिए ये होली अष्टमी का व्रत करती हैं। इसमें पहले तो माताएं गेरू से घोल करके, गेरू से दीवार में होई बनाती थी, शाहू बनाती थी, उसका पूजन होता था। प्रातःकाल स्नान करके कलश भर करके होई माता का पूजन करना चाहिए। चांदी की शाहू बनवा करके उस लॉकेट में उसको लाल कलावे में बांध करके गले में पहनना चाहिए। पूजन के बाद बच्चों को भी पहनाना चाहिए और दिवाली तक माताएं इस लॉकेट को पहनती हैं। दिवाली के बाद उसको फिर रख देती हैं। फिर प्रतिवर्ष उसी से पूजन होता है। उसमें जैसे एक एक शाहू बदलती रहती हैं, दो दो शाहू बदलती रहती हैं, जैसे संतान होती है उसके अलावा भी बदलती रहे, उसमें और बढ़ाती रहती हैं। इस प्रकार से होली अष्टमी का व्रत होता है। इस व्रत की कथा बताते हैं कि एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, 7 बहू थी, एक उसकी बेटी भी थी। तो उसकी ननंद बहुओं की ननंद आई हुई थी और दिवाली का समय था, तो वो पहले मिट्टी खुदान में लेने जाते थे। अब तो बाज़ार में सबको बना बना तैयार माल चाहिए। पहले सब काम परिश्रम से, भक्ति भाव से होता था, अब तो सब पैसे के बल पर करते हैं। तो साहूकार की बहू बेटी भी जो है वो मिट्टी लेने जाती थी। तो मिट्टी लेने के लिए खुदान में गई। वहाँ जो उनकी ननंद थी, ननंद ज़्यादा काम करती है, वो काम करने के लिए तो आती है, तो ननंद वो मिट्टी खोद रही थी। तो वहाँ शाहू अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। तो उसने जब खुदान से मिट्टी खोदी तो एक शाहू के बच्चे को खुरपी लग गई, तो बच्चा मर गया। शाहू ने कहा मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, मैंने कोई जानबूझकर तो किया नहीं, मेरा अपराध भी नहीं है, अनजाने में हुआ है। शाहू ने कहा कुछ भी हो, मेरा तो बच्चा मर गया। अब तुम्हारी कोई भाभी अगर इस अपराध को बदल ले तो उसकी कोख बांध दूंगी। उसने अपनी भाभीयों से कहा तो भाभीयों ने मना कर दिया। सबसे छोटी भाभी ने कहा मैं अगर बात नहीं मानूंगी तो सासू जी नाराज़ होंगी। हैं, सासू से डरती थी, पहली सासू की बड़ी पावर होती थी। तो उस 6 डरी नहीं, 7वीं छोटी वाली डर गई। उसने कहा सासू जी नाराज़ होंगी, इसलिए उसने अपनी कोख बंधवा ली। अब उस छोटी बहू का बच्चा हो मर जाए, बच्चा हो मर जाए। 7 बच्चे भी 7 मर गए। वो बेचारी जब होली अष्टमी सब पूजते थे वो रोती थी, ज़ोर ज़ोर से रोती थी। एक दिन वो पंडित जी बुलाए उसने, पंडित जी से पूछा, पंडित जी मेरे ऐसे ऐसे बच्चे मर गए। उसने कहा तैने शाहू का अपराध किया है, अब तो एक बात कर, सुरही गाय की सेवा कर। सुरही गाय इसकी शाहू की भाईली होती है, तो उसकी सेवा कर, तो वो खुश हो जाएगी, तो वो उसको शाहू को मना देगी, तेरी को खुलवा देगी। वो रोज़ाना, सुरही गाय थी, रोज़ाना बेचारी जाती, जा करके उसके नीचे साफ़ सफाई करके, पानी रख करके और घास भी रख करके उसको आती। एक दिन गाय ने कहा सवेरे सवेरे कौन मेरी सेवा करके जाती है। एक दिन सवेरे उठ करके गाय देख रही थी तो साहूकार की बहू सेवा करके गई है। गाय ने पूछा तू मेरी सेवा क्यों करती है, और मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, मांग क्या मांगना है। बोले वो शाहू तेरी भाईली है, तू उससे मेरी को खुलवा दे। उसने कहा ठीक है। उस शाहू कहाँ रहती है, बोले 7 समुंदर पार रहती है। तो 7 समुंदर पार बहू को ले करके सुरही गाय चल दी। रास्ते में एक जगह उनको जैसे थक गए, एक पेड़ के नीचे बैठ गए, तो वहाँ सुरही गाय लेटी हुई थी। बहू को बेचारी को नींद नहीं आ रही थी, वो दुखिया थी, वो तो बच्चे उसके मर गए थे, इसलिए वो बेचारी जाग रही थी। तो उसने देखा कि वहाँ उस पेड़ पर एक जो है, ये जो होता गरुड़ का एक बच्चा रहता था। गरुड़ पंखनी उसकी घरवाली को बोलते हैं। तो उसका एक बच्चा रहता था वहाँ, उसको सांप डसने आ रहा था। तो इस बहू ने उस सांप को कुल्हाड़ी से मार दिया और ढाल के नीचे रख दिया। जब ये गरुड़ पंखनी आई, उसकी माँ गरुड़ की, उसने वहाँ खून गिरा हुआ देखा तो उसको चोंच मारने लगी बहू को। बहू ने कहा मेरा कोई अपराध नहीं है, तेरे बच्चों को ये सांप खा रहा था, देख मैंने इसको सांप को मार दिया है, तेरे बच्चे की जान बचाई है। तब वो
गरुड़ पंखनी राजी होगी, प्रसन्न होगी, बोले मांग क्या मांगना है। उसने कहा मांगना क्या है, हमें तू 7 समुंदर पार रहती है शाहू, उसके पास पहुंचा दे। उसने अपने पंखों पर बैठा करके उड़ा करके 7 समुंदर पार ले गई और उसको शाहू के पास पहुंचा दिया। शाहू के पास जब ये सुरही गाय गई तो उसने कहा तू मेरी भाईली बड़ी दूर से आई है, तो उसकी बड़ी सेवा, बैठ तेरी बोल क्या अच्छा है, तेरी क्या वो है, पूछताछ करने लगी। उसने कहा ये ऐसे ऐसे मेरे साथ ये आई है, इसने मेरी बड़ी सेवा की है, इसे साहूकार की बहू है, तो इसकी को खोल दे। उसने भी उसकी बड़ी सेवा की तो उससे वो प्रसन्न हो गई। उसने कहा मेरे सिर में जूम है, जूम पा दे। पहले सिर में जूम बहुत होती थी, तो उसकी साहूकार की बहू ने उसकी सारी एक एक जूम निकाल दी। तो उसने वो प्रसन्न हो गई, बोले मांग क्या मांगना है। बोले मांगना क्या मेरे बच्चे। उसने कहा तेरे जो है 7 बहुएं होंगी, 7 बेटे होंगे। उसने कहा मेरे तो बेटा एक भी नहीं, सब मर गए, कहाँ से होंगे, मेरे बहू कहाँ से आ जाएंगी। बोले तू चिंता मत कर, तू घर जा और तुझे 7 बहू 7 बेटे सब तुझे घर मिलेंगे। इस प्रकार से वो घर में आई तो आकर के देखा उसके 7 बहुएं 7 बेटे हैं। होली का दिन आ गया। अब वो बोले उनको पूरे पकवान बनाना, होली माता का पूजन करना, सारी विधि विधान उसको बताई। वो बेचारी पूजा वूजा में लगी हुई थी। उसको जो जेठानी आती 6, उन्होंने होली मनाई और कहा कि आज तो तेरी चाची की रोने की आवाज़ नहीं आई। तो लड़कों से कहा, बोले पहले भोजन वोजन कर लो फिर रोना शुरू कर देगी। उन्होंने भोजन वोजन उनको करा करके अपने लड़के को भेजा, जाओ देख कर आओ चाची तुम्हारी क्या कर रही है। लड़का आया, बोले वहाँ तो पूरे पकवान बन रहे हैं, जिमना झूठना हो रहा है, भोजन कराया जा रहा है। तब उसकी 6 जेठानी दौड़ करके वहाँ आई। आकर के उन्होंने देखा तो उसने सारी बातें बताई कि शाहू ने जो है मेरी सारी कामना पूर्ण कर दी हैं। तो इस प्रकार से जैसे साहूकार की बहू की कामना पूरी हुई, ऐसी सबकी हो, सभी ऐसे आनंदित रहें, होई माता सबका कल्याण करे। अब इसमें एक बात आती है कि इसमें गणेश जी का भी पूजन होता है, उसकी भी कथा करनी चाहिए। वैसे ये व्रत शिव और पार्वती का व्रत है, शिव और पार्वती का पूजन होना चाहिए। तो बोले गणेश जी की भी कथा होनी चाहिए। तो बोले ठीक है गणेश जी की भी कथा सुनो। तो उसने बताया कि जो एक बुढ़िया थी वो गणेश जी की पूजा करती थी। उसकी पूजा से गणेश जी प्रसन्न हुए। रोज़ कहती है मांग क्या मांगना है, मांग क्या मांगना है। वो रोज़ कुछ बताती नहीं थी, सेवा करती रहती थी। गणेश जी रोज़ आते थे और बोले मांग क्या मांगना है। एक दिन बुढ़िया ने अपनी बहू से कहा, बेटे से कहा, तो बोले तुम्हें क्या चाहिए। वो गणेश जी रोज़ आते हैं, रोज़ कहते हैं मांग ले। गणेश जी बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। बहू से पूछा, बहू ने कहा पोता मांग ले। बुढ़िया ने सोचा मैं पड़ोसन से भी पूछ के आऊँ, इधर उधर पड़ोस में उठना बैठना था। तो पड़ोसन के पास गई, बोले ऐसे ऐसे गणेश जी रोज़ आते हैं, बेटा कहता है धन मांग ले, बहू कहती है पोता मांग ले। मैं क्या मांगूँ, रोज़ मांगने को कहते हैं। पड़ोसन बोली तू बेटे बहू के चक्कर में क्यों पड़ रही है, कितने दिन रहेंगे, कितने दिन जीना, तो अपनी सुंदर काया मांग ले। अब ये बुढ़ी अपने घर में आई, आकर के बोली, बूढ़ी पड़ोसन की भी बात रह जाए, बेटे की भी बात रह जाए, बहू भी खुश हो जाए, मैं भी खुश हो जाऊं, इसलिए ऐसी कोई वस्तु मांगूं। अगले दिन सवेरे उसने गणेश जी की पूजा की। गणेश जी आए। गणेश जी ने कहा माँ मांग क्या मांगना है। बुढ़िया बोली कि बेटा मैं जो हूँ सुंदर मेरी काया, मैं सुंदर काया हो जाए और अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पिलाऊं, मेरा भाई हों, भतीजे हों, बहुएं हों, पोते पोती हों, ये सब मुझे दे दे। गणेश जी बोले माँ तूने तो मुझे ठग लिया, एक बात में सारी चीज़ मांग ली तूने, दूसरी बात छोड़ी नहीं। जा तेरा कल्याण होगा, तेरी जो मांगा है तेरी बात पूरी होंगी। अब तो जैसा बुढ़िया को वरदान दिया ऐसा सबको वरदान मिले, गणेश जी सब पर प्रसन्न हों। एक दूसरी गणेश जी की कथा सुनाते हैं। बोले गणेश जी एक चम्मच में दूध और एक चुटकी में चावल लेकर के गांव में आ गए। घर घर में फिर रहे, मेरी कोई खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। सबने थोड़ा सा माल देख करके मना कर दिया। बोले इसकी 1 चम्मच दूध की खीर कहाँ बनेगी, 1 चुटकी चावल की खीर कैसे बनेगी। एक बुढ़िया बोली, भाव था बेचारी में, बेचारा ये सुबह से घूम रहा है, बोला मैं बना दूंगी तेरी खीर। वो दूध लेने के लिए कटोरी लेकर के आई। गणेश जी बोले माँ कटोरी नहीं, बड़ा बर्तन लेकर के आ, भिगोना लेकर के आ बड़ा। वो माँ बड़ा भिगोना लेकर के आई। तो उसने वो दूध चम्मच से डाला तो उसका भिगोना भर गया, चावल डाले तो चावल भर गए। अब तो बुढ़िया ने खीर बनाई। वो खीर बना रही थी, बहुत बढ़िया खीर बनी थी। उसकी बहू किवाड़ के पीछे से देख रही थी। उसका इच्छा हो गई, गणेश जी चले गए, बोले मैं आऊँगा भोग लगाऊंगा। अब जब तक गणेश जी आए, बहू ने खीर लेकर के किवाड़ के पीछे बैठ कर के खीर खाई। जब खीर खाने लगी तो पहले थोड़ी सी खीर जैसे चम्मच में ली तो थोड़ी नीचे गिर गई, छींटा लग गया उसका।
वो गणेश जी का भोग लग गया। उस बेचारी को पता ही नहीं था। बुढ़िया गणेश जी को बुलाने गई, उसने कहा मेरा चल भोग लगाओ। गणेश जी बोले बुढ़िया माँ मेरा तो भोग लग गया, तेरी बहू ने जो किवाड़ के पीछे बैठ के जो खीर खाई वो एक छींटा जो है नीचे गिर गया, वो मेरा भोग लग गया। अब तुम एक काम करो, अब तुम खीर खाओ, सब घर में खाओ, बाकी बांट दो, और जब जो बच जाए उसको छीके पर रख देना। इस प्रकार से बुढ़िया आई, उसने सबको खीर खिलाई, पड़ोसियों को, अड़ोसियों को, सबको, गरीबों को बांटी। बांटने के बाद जो बच गई उसने वो छीके पर रख दी। गणेश जी ने कहा उस शाम को मैं आके भोग लगा लूँगा उसका। उस शाम को गणेश जी को बुलाने गई, बोले गणेश जी आए, आकर के बोले ले आओ खीर। माँ जब वो खीर का बर्तन उतारने छीके पर गई तो देखा उसमें तो हीरे जवाहरात बन रहे थे। बुढ़िया बड़ी प्रसन्न हुई, बेटा इसमें तो खीर है नहीं। उसने बोला माँ मैंने तेरे लिए ही ये किया, तूने मेरी सेवा की, तूने मेरे पर विश्वास किया, तेरी श्रद्धा को देख करके मैंने हीरे माल तुझे ही दिया है, हीरे जवाहरात सब तेरे ही हैं। तो जैसी बुढ़िया की कामना पूरी हुई ऐसी सबकी हो। इस प्रकार से ये दर्शाता है कि हमें जितनी श्रद्धा भक्ति भगवान के प्रति होती है उतनी ही श्रद्धा भक्ति से भगवान हमें हमारी इच्छा को पूर्ण करते हैं। इसलिए सबसे मेन है कि हमें अटूट श्रद्धा भक्ति के साथ में अपने इस पूजा पाठ को करना चाहिए। जब हम अटूट श्रद्धा भक्ति से करेंगे, सच्चे भाव से करेंगे तो हमारी मनोकामना भी पूर्ण होंगी। इस प्रकार से हमें इस व्रत के अलावा और भी जितने व्रत हैं उन सभी को करना चाहिए, जिससे हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हों और हमारी संतान सुखी रहे और हमें सब प्रकार के सुख सृष्टि पर मिलें। क्योंकि 4 प्रकार के सुख हैं। प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र हुआ आज्ञाकारी। जिसके पास ये चारों सुख हैं वही सुखी हैं। शरीर स्वस्थ है तो आप सुखी हैं, धन आपके पास है तो आप सुखी हैं, पत्नी अच्छी है तो भी आप सुखी हैं, और पुत्र अच्छे हैं तो भी आप सुखी हैं। इन चारों में से एक भी आपके पास नहीं है तो आप सुखी नहीं रह सकते। 3 से आपको सुख नहीं मिलेगा। जैसे आपके पास शरीर स्वस्थ नहीं है, तीनों चीज़ें हैं तो सुखी नहीं है। आपके पास शरीर स्वस्थ है, धन नहीं है तो सुखी नहीं है। आपके पास शरीर भी स्वस्थ है, धन भी है, पत्नी अच्छी नहीं है तो भी आपको सुख नहीं मिलेगा। आपके पास शरीर भी स्वस्थ है, धन भी आपके पास खूब है, पत्नी भी आपकी अच्छी है, पुत्र अच्छे नहीं हैं तो भी आपको सुख नहीं मिलेगा। तो ये 4 प्रकार के सुख हैं। जब हम अटूट श्रद्धा भक्ति से भगवान की आराधना करेंगे, दूसरों को दुख नहीं देंगे, भगवान पर अटूट विश्वास रखेंगे और दूसरों को बिल्कुल भी दुख नहीं देंगे, तो हमें ये चारों सुख इस पृथ्वी पर प्राप्त होते हैं। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों का सार वेद व्यास ने 2 ही बातों में दे दिया। दूसरों को दुख दोगे तो दुख ही मिलोगे, दूसरों को सुख दोगे तो सुख मिलेगा। इसलिए हमें इस बात पर ध्यान रखना है, जो हम दूसरों के लिए करेंगे वो हमें मिलेगा। दूसरों को दुख देंगे तो हमें दुख मिलेगा, दूसरों को सुख देंगे तो हमें सुख मिलेगा। इस प्रकार से हमें भगवान पर अटल विश्वास करके श्रद्धा भक्ति के साथ में भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए, किसी से कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए, किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए, किसी की चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, दूसरों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से हम दूसरों के लिए हमें ये सावधानी से रहना है, जिससे हमें सब प्रकार के सुख यहाँ प्राप्त हों। इस प्रकार से भगवान शिव की होई माता की आरती भी करनी चाहिए। आरती के बाद जो है आप प्रसाद चाय पानी ले करके और फिर शाम को जब तारा निकल जाए, तारा को अर्घ दे करके व्रत खोल लेना चाहिए। और क्योंकि संतान तो तारा है ना, आँख का तारा होता है, संतान को तारा ही तो बताया गया है, हमारे तारे आँखों के तारे हैं। इसलिए तारे का दर्शन करके उसको अर्घ दे करके व्रत खोल लेना चाहिए। और उस दिन जो है किसी को कष्ट ना दें, पीड़ा ना दें, किसी की चुगली ना करें, किसी को दुख ना दें, किसी को कड़वे वचन ना बोलें। इस प्रकार से हमें व्रत को करना चाहिए। भगवान से फिर प्रार्थना कर लें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वं मम देव देवै। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवां भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, सब संत भक्तों की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। हर 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 महादेव। शंभु कैलासी घट घट के वासी तेरी हो। बोलो शंकर भगवान की।